अखिलेश कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस बार लग रहा है कि भाजपा तिकोना मुकाबला फंसता दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है? कोई मुकाबला ही नहीं है, चुनाव बिल्कुल क्लियर है। बिहार के अंदर जिस प्रकार की हवा चली है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गोपालगंज में जीती है, यहाँ भी चुनाव जीतेगी और चुनाव बिल्कुल क्लियर है। इस कुरहनी विधानसभा के खासकर अति पिछड़ा जो मतदाता है, वो जैसे यहाँ पर महागठबंधन ने अति पिछड़ा के साथ जो अन्याय किया है, इसका बदला लेने का उन लोगों के पास अवसर है और अति पिछड़ा समुदाय बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग का, वो अग्रणी जाति हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो। अब सवाल उठता है कि इस दारू के जमाने में बड़े बड़े माफिया दारू के, और वो पकड़े नहीं जाते हैं, और जो गरीब आदमी किसी कारण से अगर कहीं पी करके आ गया तो सीधा वो जेल जाएगा। तो सवाल उठता है कि इसी बात को जब हम उनके साथ थे तो कहते थे कि भाई जो दारू माफिया है उन पर कार्रवाई करिए, गरीबों को क्यों आप लूट रहे हैं, गरीबों को क्यों आप सता रहे हैं, तो उनको खराब लगता था। अब दारू के माफिया बच रहे हैं और गरीब लूटा जा रहा है, सब उनको सबक सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा चर्चा है कि वीआईपी उम्मीदवार के मैदान में आने से आपका जो कोर वोटर है, भूमिहार और ब्राह्मण, वो आपसे छिटक रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मलाही उनके साथ नहीं है और वो अधिकांश हमको वोट दे रहे हैं, और तब ये एक समझदार समाज के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि वीआईपी की भूमिका यहाँ सभी जानते हैं कि वो किस लिए खड़े हैं, चुनाव जीतने के लिए तो खड़े नहीं है। तो एक समझदार तबका क्यों किसकी अपने वोट को बर्बाद करने जाएगा? और इसलिए जो लोग इस समाज को गाली देकर के अपनी राजनीति करते हैं, वह समाज उन लोगों को जिताने का काम नहीं करेगा, उस समाज को जिताने का काम नहीं करेगा। और इसलिए एनडीए उनकी पहली पसंद है, अंतिम पसंद है और सबसे अच्छी पसंद है, और इसलिए एनडीए को ही वोट देते। हम लोगों ने जब वीआईपी पार्टी के नेताओं और जदयू नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं मुकाबले में नहीं है, आप कह रहे हैं कि वीआईपी के, तो आपका मुकाबला किससे है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं एक बात आज आपको बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है, इस चुनाव के बाद जो 25 और 24 आ रहे हैं, 24 और 25, इस समय तक आते आते जो निशान यहाँ पर लड़ रहा है, यह इस निशान का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। इस पार्टी के लोग बिखर करके, मैंने यही नहीं सुने हैं दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, तो कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, वो निशान का ही नामो निशान समाप्त होने वाला है। और इसलिए एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से उनके अंदर आंतरिक द्वंद्व है, और वह आंतरिक द्वंद्व बिल्कुल एक दूसरे को हराने का काम सब जगह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एनडीए की जो सरकार चली, उस सरकार में भी विकास वही दिखता था जो मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था, यानी स्वास्थ्य था, सड़क था, इन सब जगहों पर विकास दिखता था। बाकी और जगह क्या था? पुलिस नीतीश जी के हाथ में थी, पुलिस के कारण आम जनता प्रताड़ित था, अपराध भी बढ़ा, सब कुछ हुआ। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां सरकारी अधिकारियों की स्थिति यह थी कि आम जनता को अंग्रेजों की तरह प्रताड़ित करते थे, यही बात हम कहते थे तो खराब लगता था। हम कहते थे कि दारूबंदी विफल है और गरीब आदमी पिस रहा है, यही बात कहते थे तो खराब लगता था। हम कहते थे कि समाज के अंदर समतामूलक समाज बना करके और गरीब के लिए काम हो, अब अच्छी बातें कहते थे, जहां गड़बड़ी थी बताते थे तो खराब लगता था। और इसलिए मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, जनता ये समझ चुकी है कि अंतर्द्वंद में फंसा हुआ ये महागठबंधन को वोट देना बिहार के भविष्य को अंधकार में ले जाने के बराबर है। इसलिए समाज का सभी वर्ग, क्या दलित हो, क्या पिछड़ा हो, क्या अति पिछड़ा हो, क्या सवर्ण हो, क्या वैश्य हो, सभी लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जिता करके इस मैच का फाइनल जिताएंगे। 1-1 से टाई हुआ है, ये फाइनल है, फाइनल हम जीतेंगे और यही मोहर लगाएगा कि 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज करेगी और स्वच्छ, अच्छा, रचनात्मक कार्य करने वाला एक नया मुख्यमंत्री बिहार को देगी। नीतीश कुमार पहले आप लोग के साथ हैं, अभी महागठबंधन के साथ हैं, नीतीश कुमार को कैसे नेता के रूप में देखते हैं?
ये नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे और हम उनको नेता के रूप में हम स्वीकार करते थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इधर के दिनों में आदमी, जब देखिए आदमी के अंदर स्वार्थ और लालच यदि आ जाए तो उससे उससे भयंकर भयंकर भूल होती है। और वो भी अगर सार्वजनिक जीवन जीने वाला और समाज के लिए कुछ करने वाले पद पर बैठा हो तो समाज का भी नुकसान होता है। और यही 2010 तक वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में थे। क्या हुआ, 100 के पार गए और उसके बाद धोखा दिया, 73 पर आए, 73 या 77 ऐसे कुछ आए, 77 पर आए और फिर धोखा दिया, दोनों को धोखा दिया। अब यहाँ तो स्थिति है कि जीते कोई हारे कोई, मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति होगा, कभी इधर जा करके कभी उधर जा करके। तो जो एक विकास पुरुष की उनकी छवि थी, उस छवि को उन्होंने कुर्सी कुमार के छवि के रूप में बदल दिया और इसलिए वो घटते हुए क्रम में तेजी से नीचे आ रहे हैं। अब देखिए ना, 100 के पार 77 फिर 43। अब उनको लोग वोट नहीं दे रहा है, तो दे रहा था तो उसके लिए वो आरोपित करते थे भारतीय जनता पार्टी। अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे। बिहार के अंदर सत्ता नहीं चल रही है, उनके साथ चले गए जो लोग इनको कहते थे कि ये थक गए हैं, हार गए हैं, बेकार हो गए हैं, छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्या क्या नहीं कहते थे, ये उनको क्या क्या नहीं कहते थे। अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो किस कारण से, तो उनको था कि बिहार में किसी तरह से सत्ता मिले ताकि कुछ अपना पॉकेट भरे, क्योंकि सत्ता उनके लिए अपना पॉकेट भरने का माध्यम है। सत्ता के माध्यम से इन लोगों ने जमीन लिखवाया है, नौकरी देकर के जमीन लिखवाया है, टिकट देकर के जमीन लिखवाया है, पैसा लिया है। तो उन लोगों के लिए सत्ता सिर्फ इसके लिए है कि परिवार का विकास हो, और उनके साथ ये चले गए। तो ये किस लिए गए हैं कि हमारा विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो। विकास क्या हो, हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया और प्रधानमंत्री के कुर्सी के ख्वाब में बिहार की जनता, बिहार की व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, समाप्त हो गया, अपराध बढ़ गया। और जो करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा, करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो पूंजी निवेश के प्रस्ताव थे बिहार के अंदर, इसमें 40,000 करोड़ रुपया के पूंजी निवेश का काम प्रारंभ था, ये सब भाग रहे हैं यहाँ से। अधिकांश भाग गए, थोड़ा बहुत बचा है, कोई हिम्मत करके बचा है। ऐसा ही एक आध घटना घटे। आपको पता है ना, तेजस्वी यादव जिस जिला के प्रभारी हैं वहां पर क्या हुआ। तो सवाल उठता है कि इन सब लोगों ने मिलकर के बिहार के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है जिसके कारण हम बिहार की जनता के भरोसे का नाम भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सरकार से भाजपा के हटने के बाद बिहार में अपराधियों का जो है तांडव बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार बिहार में जंगल राज की वापसी हो रहा है? देखिए, अपराध बढ़ा है ये सब लोग जानते हैं, ये किसको कहने की जरूरत है। जैसे अगर जूता पहनने वाला नया जूता का क्या मजा है उसको बताने की जरूरत है। पैर काटता है जो जूता पहनने वाला जूते का मजा जानता है, और इसलिए बिहार की जनता इसको भोग रही है, झेल रही है, और इसलिए बिहार की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी जिस जिला के प्रभारी हैं, उस जिला में लगातार 14 मर्डर हो चुके हैं और उस जिला के वो प्रभारी हैं। हम अब क्या कहें इसके लिए, लेकिन कुल मिलाकर के इस अपराध की दुनिया से, इस पर अपराध के माहौल से एक स्वच्छ वातावरण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आवश्यक है। क्योंकि हमने दिखाया है, वो आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, आपको उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां हमारी सरकारें होती है, जहां हम इंडिविजुअल सरकार चलाते हैं, या गुजरात हो, वहां पर हमने दिखा दिया है कि हम अपराध से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम करप्शन से हम क्राइम करप्शन से कभी कंप्रोमाइज करते ही नहीं है, और इसलिए हमने दिखाया है। और अगर बिहार में भी जनता हमको अवसर देगी तो निश्चित रूप से दिखाएंगे कि हम अपराध पर नियंत्रण, हम वो लोग कर रहे हैं, बार बार उनको हम इंगित करना नहीं चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जनता हमको अवसर दे, हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हमारी सरकार चल रही है और वहां हमने अपराध पर नियंत्रण किया है, वैसे ही बिहार के अंदर भी अपराध पर नियंत्रण करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपको 0 पर, यानी भाजपा को 0 पर, अब विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर सिमट कर रख देंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों पहले अपना गठबंधन ठीक करें। अब ये तो बार बार हाथ उठाकर कहते हैं
कि हम साथ साथ हैं, लेकिन फिर पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन। और ऐसा करने वाले लोग तो है अपना ठीक करें और फिर हमसे पूछेंगे। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी कोई गाजर बोली है जी, इसको जो है उखाड़ के फेंक देंगे और जीरो पर आउट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने विचार, अपने नेतृत्व, अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन और अपने उत्कृष्ट लक्ष्य को लेकर के चल रही है। और हम कहां थे और कहां से कहां पहुंचे। हमसे मुकाबला करने के लिए हमारे जैसा बनना पड़ेगा। हमसे मुकाबला करने के लिए परिवार के प्रति जो आपका मोह है, जो उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं, मॉल बनवाते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, इसका मोह छोड़ना पड़ेगा। हमारा नेता ऐसा है जो नेता झोला उठाकर आया है, झोला उठाकर जाने वाला है, उसमें कुछ नहीं है। और इसलिए हमसे मुकाबला करने के पहले जरा त्याग की भावना को लाना पड़ेगा। हमसे मुकाबला करने के पहले सेवा की भावना को लाना पड़ेगा। हमसे मुकाबला करने के पहले समाज को बांटने वाली प्रवृत्ति से आगे बढ़ना होगा, तब कोई हमसे मुकाबला करेगा, अन्यथा हमसे तो मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि ऐसा चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गया है कि नीतीश चाचा पलटी मारने वाला एक बार फिर से, तो क्या एक बार फिर से पलटी मारकर वो भाजपा के साथ आना चाहते हैं? अब वो क्या करेंगे वो उनकी बात, अब वो समझे क्या करेंगे। लेकिन अगर वो वापस आना चाहें एनडीए में तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और इसलिए नहीं दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने की एक प्रक्रिया है, एक खास प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बात करता है और बात करके तय करता है। लेकिन जनता के जो दिल में है, उस दिल के आवाज को हमको लगता है कि हमारा नेतृत्व भी सुनेगा और उनके जो अंतरात्मा की आवाज है, उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए नेतृत्व भी उसी हिसाब से फैसला लेगा। बाकी भविष्य के गर्भ में है, नेतृत्व फैसला लेने के लिए सक्षम है और स्वतंत्र है। नेतृत्व का जो फैसला होगा पूरे पार्टी को स्वीकार्य होगा।